दोस्तों और साथियों, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, टूट करके मोहब्बत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में रखा और जाहिर में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा किया। उहद के मैदान में जब ये खबर अफवाह आम हो गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो लोग परेशान हो गए, खवातीन घरों में परेशान हो गई। लेकिन वो हस्ती जिससे बेहतर और जिससे बहादुर और जिससे बढ़िया कोई कायद और कोई गोया कि फौजी सरबराह इस दुनिया में नहीं गुजरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचाई पर पहुंचे और आपने कहा अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। सहाबे करम इकट्ठा हुए और फिर उहद का पासा पलट गया। लेकिन मदीना में तो अफवाह गर्दिश कर रही थी। एक खातून बनी दीनार की, वो बाहर आ गई रोड पर और वो काफिलों से पूछती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। एक काफिले ने कहा कि तुम्हारे अब्बा शहीद हो गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे काफिले ने कहा कि तुम्हारे भाई शहीद हो गए, उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं। तीसरे काफिले ने कहा कि तुम्हारे शौहर शहीद हुए, उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं। आगे बढ़ती गई वो, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों से देख लिया तो उन्होंने कहा कुल्लु मुसीबतुन जललुन बादक या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मैंने देख लिया तो अब सारी मुसीबतें हेच है मेरी नजर में। ये जो वारफ्तगी थी, ये जो मोहब्बत थी, ये जो टूट करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो चीज़ हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होती? हमें बहुत सारी चीज़ों से मोहब्बत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत मतलूब है। मोहब्बत होगी तो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, मोहब्बत होगी तो आपके रास्ते पर चलेगा, मोहब्बत होगी तो आपके दीन के लिए कुर्बानियां देगा, मोहब्बत होगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दीन इस्लाम के लिए स्ट्रगल किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को नाफिज किया था, उसके लिए उसके सीने में आग लगी हुई होगी। ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत है जो आदमी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और आपके रास्ते पर चलने के लिए आमादा ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पहला तकाजा ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें, कसरत से भेजें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद व सलाम भेजेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 मरतबा सलामती और रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब उनका नाम आए तो एहतराम के जज्बात उमड़ने चाहिए। जब आपका नाम आए तो आप पर दरूद सलाम भेजना चाहिए। जब आपका नाम आए तो हमारे रहबर का वो रास्ता हमारे सामने वाज़े हो जाना चाहिए जो पूरी जिंदगी उन्होंने किया है, जिसके बारे में कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े तो आमीन कहा, दूसरे पर चढ़े तो आमीन कहा, तीसरे पर चढ़े तो आमीन कहा। सहाबा ने कहा नई बात है हमारे लिए, तो आपने फरमाया जिब्रील अमीन आए, 3 चीज़ें पेश की और कहा कि आप इसकी तस्दीक फरमा दीजिए। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि मजलिस में जब मेरा नाम आए और कोई शख्स मुझ पर दरूद ना भेजे उस पर अल्लाह की लानत हो, उसकी फटकार। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हक है हमारे ऊपर, हमारे महबूब का जब तज़किरा हो रहा हो, कहीं उनका नाम आ रहा हो तो हमारी ज़बान पर दरूद सलाम आना चाहिए। और यही वो हाल है पूरी दुनिया में। हम अल्लाह के गुनहगार बंदे, अगर हमारे अंदर ये कैफियत पैदा होती हो ना पैदा होती हो, ये पूरी उम्मत जो आफाकी उम्मत है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत है कि सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा भी ऐसा नहीं गुजरता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर दरूद सलाम की बारिश ना होती हो। हम भी उनमें शामिल हो जाएं, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, शऊर के साथ उसमें शामिल हो जाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दरूद सलाम ही ना भेजें बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का दम भर दें। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये क्लियर कट हकाम कुरान मजीद में दिया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे दे उसको ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। ये हर मोमिन के लिए उसवा है, हर नमूना है, हुक्म है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ दे रहे हैं उसे हमें कबूल करना है। कुरान मजीद आपके जरिए मिला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें मिली, आपकी अहादीस मिली, तशरीहात मिली, ताबीरात मिली, ज़िंदगी गुजारने का सलीका मिला। जो कुछ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुमको मिलता हो उसे ले लो और आपने जिन चीज़ों से रुकने के लिए कहा हो उससे रुक जाओ, चाहे उसमें दुनिया का कितना ज़्यादा नुकसान तुम्हारा हो, चाहे तुम्हारा कैरियर दांव पर लग जाए, चाहे तुम आजमाइशों में पड़ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकादा यह है कि जो आप दे रहे हैं उसको ले लिया जाए, जिससे आप रोकते हैं उससे रुक जाए, आपकी इत्तिबा की जाए। इत्तिबा का मतलब यह है कि पैर जहां रखें वहां पैर रखा जाए, जहां आप बैठे वहां बैठा जाए,
जहां आप बोले उस तरह की बात की जाए, जो एक्शन आपने किया वो एक्शन किया जाए। इसीलिए फरमाया कि तुम लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का हुक्म है बंदे मोमिन को। लेकिन फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे मोहब्बत करने लगेगा।